An eventful week comes to an end, and we are back to square one, and we are not out of the woods yet. निफ्टी वही 23,100 to 300 रेंज पे ही है एंड 0.47% डाउन है। आज इंट्राडे में देखिए काफ़ी वोलेटिलिटी था, बट 0.47% आई वुड नॉट से कि बहुत ज़्यादा नीचे गिरा है या फिर ऊपर गया है, तो कंसोलिडेशन फेज में ही है। बट फिर भी निफ्टी का आज ड्रैग डाउन किया है मेनली बिकॉज ऑफ द आईटी सेक्टर एंड मेनली द इन्फोसिस स्टॉक। तो इन्फोसिस स्टॉक के बारे में आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में। पहले दिखा दूँ गाइस कि आप लोग ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, प्रतीक गुण वाईटी सर्च कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मेरा इंडिविजुअल डीएम एज वेल एज द ग्रुप लिंक। तो यहाँ पे हम लोग स्मॉल केसेस एज वेल एज स्टॉक्स एंड द मार्केट के बारे में डिस्कस करते हैं। इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप यू आर फ्री टू ज्वाइन, कोई पैसा नहीं लगेगा इस ग्रुप को ज्वाइन करने में। टेक्निकल चार्ट देखते हैं तो जितना भी रिकवर किया था इन द लास्ट 3 डेज 1 2 3, ये जो 3 कैंडल है वो आज लूज कर दिया है काफ़ी हद तक, तो 0.47% का डाउन गया है। तो जितना एक्सपेक्ट किया था मैंने जितना डाउन होगा आज के दिन उतना ज़्यादा डाउन नहीं हुआ, क्योंकि कल यूएस के मार्केट्स भी काफ़ी डाउन थे और जनरली देखा गया है कि एक मेजर ट्रिगर न्यूज़ आने से पहले मार्केट जनरली प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी हद तक चलता है मार्केट में। और हम लोग जानते हैं जनवरी 20 में प्रेसिडेंट ट्रम्प इज कमिंग इनटू पावर, तो उस हिसाब से आई वाज थिंकिंग दैट काफ़ी मार्केट आज गिर सकता है, तो वैसा टाइप कुछ रिएक्शन दिखा नहीं है। इनफैक्ट निफ्टी इज ओनली 0.4% डाउन, मिड कैप इज यहाँ पर 0.12% अप है, दैट इज अ क्वाइट गुड थिंग। हालांकि इंट्राडे में काफ़ी वोलेटिलिटी था बट एंड किया है कंसोलिडेशन फेज में 0.12%, एंड स्मॉल कैप भी वहीं पर इंट्राडे में काफ़ी वोलेटिलिटी था बट एंड किया है नेगेटिव 0.04%। तो इतना अच्छी तरीके से कंसोलिडेशन करेगा मार्केट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, सो दिस इज क्वाइट गुड फॉर द मार्केट। इंडिसेस बाकी देख लेते हैं। नेक्स्ट 50 हैज डन रियली गुड, 0.76% का राइज है, और हम लोग जानते हैं कि नेक्स्ट 50 काफ़ी एज कम्पेयर टू द अदर इंडिसेस सबसे ज़्यादा गिरा हुआ था, तो ये आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर रहा है। मिड कैप 0.2300 है, ये मिड कैप 50 0.05, माइक्रो कैप भी कुछ हुआ नहीं है, एकदम डैम फ्लैट एंड क्या 0.01%। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी परफेक्ट नंबर है 245:246, तो एकदम 50-50% पे डिवाइड किया हुआ है इन द निफ्टी 500 यूनिवर्स। सेक्टर परफॉर्मेंस देख लेंगे। रियल्टी विद द हाईएस्ट गेन्स 1.24%, एनर्जी जो कि काफी दिन से पिट रहा था 1.21% का राइज है, मेटल सेक्टर भी ठीक ठाक किया है, एफएमसीजी विद 1% राइज। सबसे ज्यादा नेगेटिव गया है इन्फी आईटी, जैसे बता रहा था, करीबन 3% का फॉल है विद द इंडेक्स, एंड द मेजर रीजन फॉर दिस इज द इन्फोसिस स्टॉक विच हैज टैंक्ड अप -6% के करीब। तो इसका रीजन है कि इन्फोसिस का रिसेंटली रिजल्ट निकला था, इसके कारण इन्फी एडीआर जो यूएस का स्टॉक है वो भी काफी टैंक किया था कल रात को, तो वो उसी का रब ऑफ किया है आज -6%। एक्सिस बैंक -5%, श्रीराम फाइनेंस -3.83। सबसे ज्यादा गेनर है आज रिलायंस विद 2.83%, इसका भी आज क्वार्टरली रिजल्ट निकला है, तो मार्केट हैज टेकन इट एज ए गुड एस्टिमेट 2.83%, बीपीसीएल 2.4, हिंडाल्को, कोल इंडिया, नेस्ले with all, and भारत इलेक्ट्रॉनिक्स as well with more than 2% gain। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से बोलूँ तो डिफेंस सेक्टर हैज डन रियली गुड टुडे, काफी अच्छा राइज था मोस्ट ऑफ द डिफेंस स्टॉक्स का, तो आगे जाके दिखाऊंगा डिफेंस का हाल। स्मॉल केस वॉच लिस्ट भी वैसे ही कुछ 50-50% ही डिवाइड किया हुआ है, आधा पॉजिटिव है और आधा नेगेटिव गया है, और जो भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव गया है मैक्सिमम ऑफ देम हैज एंडेड इन फ्लैट टुडे, तो 1% से कम और 1% से ऊपर ज़्यादा राइज नहीं या फॉल नहीं हुआ है। तो ये सब देखिए मोस्ट ऑफ द देम है 0.24, 0.14 पॉजिटिव, 0.34 नेगेटिव, ऐसा ही टाइप कुछ मूव करते हुए आ रहा है, तो ज़्यादा कुछ हलचल हुआ नहीं है स्मॉल केस के पर्सपेक्टिव से। फार्मा सिलेक्ट हैज डन गुड 1.04%, सितंबर 3 से करीबन 4.03% का राइज है, और नीचे ट्रेंड स्टाइलॉजी 0.49% डाउन, रिटर्न्स इज 10.65। अल्फा मोमेंटम फ्यूचर लगातार 2-3 दिन से पिट रहा है, आज भी काफ़ी लगभग 2% नेगेटिव है, अगस्त 27 से 9% नेगेटिव। एमई वैल्यू बास्केट हैज डन गुड 1.46%, बट द अगस्त 17 से रिटर्न्स फिर भी नेगेटिव में चल रहा है इसका। सरप्राइजिंग दैट एलिस्टर माइक्रो कैप अल्फा हैज एंडेड इन पॉजिटिव 0.26%, हालांकि द इंडेक्स वाज डैम फ्लैट एट 0.01%। अच्छा, बुलिश इंडियन टेक्निकल हैज डन गुड 1 पॉइंट करीबन 2% का पॉजिटिव है। अच्छा, आज का टॉप लूजर है अगेन है सर्किट ब्रेकर्स, तो कोई नई बात है नहीं इसमें, तो इसको देख के मुझे एक चीज याद आता है दैट यू कैन लव मी, यू कैन हेट मी, बट यू कांट इग्नोर मी, ऐसा ही टाइप कुछ लगता है कि एवरी डे ये आइदर टॉप परफॉर्मर या फिर टॉप लूजर में आ जाता है। तो आज के दिन में भी -3.19% एंड रिटर्न्स इज ऑलमोस्ट स्टेबल एट -20%।
अच्छा, नीचे आता है अभी और कुछ हुआ नहीं है, यहाँ पर सभी फ्लैट्स थे। इनोवेटिंग ग्रोथ लीडर्स नेगेटिव है, इसका रिटर्न्स भी नेगेटिव है। अच्छा, आज का टॉप गेनर है एमई कन्वेइंग ड्राइव बास्केट, इसका भी कुछ सेम ही हालत है। देखिए, हमेशा पोलराइज्ड रहता है इसका रिटर्न, आज भी 3.76%। तो दिस इज सिमिलर टू द सर्किट ब्रेकर्स, यू कैन लव मी, यू कैन हेट मी, बट यू कांट इग्नोर मी। तो रिटर्न्स भी काफी ज्यादा नेगेटिव है, जुलाई 1 से अराउंड 18% नेगेटिव रिटर्न्स। अच्छा, ऐसा क्या है जी, हल्का सा नेगेटिव है 0.19%। और नीचे आते हैं कौन कौन सा अच्छा किया देखते हैं। स्मार्ट वैल्यूज इंफ्रा विद पॉजिटिव गेन्स 1.85%, तो रिटर्न्स भी ठीक ठाक है इसका, मार्च 19 से 30%। एंड इसका मार्च 19 से रिटर्न है 3.62, आज का नेगेटिव काफी ज्यादा गया है। स्मार्ट वैल्यू डिफेंस बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, 3.68%, ऑलमोस्ट टॉप परफॉर्मर बन सकता था आज के डे में, बट एमए ड्राई कन्वेइंग ड्राई बास्केट हैज बीटन इट बाई सम परसेंटेजेस। तो आज के दिन जैसे बता रहा था, डिफेंस स्टॉक्स का काफी बोलबाला था, 3.68% का राइज है। और नीचे आता है, ये सब कुछ हुआ नहीं है, सारे के सारे फ्लैट है। क्वांटस डिफेंस भी देखिए, सारे के डिफेंस जो स्मॉल केसेस है काफी राइज किया है। हाई मोमेंटम हाई ग्रोथ भी 1.73% का राइज है। एच टू वेल बिल्डर्स भी नेगेटिव, काफी ज्यादा नेगेटिव गया है, उतना तो इंडेक्स वगैरह गिरा नहीं था, बट करीबन 1.6% का नेगेटिव है, रिटर्न से 66%। अच्छा गाइस, एक अपडेट दे दूं, लास्ट टाइम भी मैं डिस्कस किया था कि स्मॉल केसेस का जो प्राइस है एंड जो प्लान्स है वो चेंज हो गए हैं। तो जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम, कोई कोई स्मॉल केसेस का जो 6 मंथ्स एंड 1 ईयर का प्लान्स थे वो ड्रॉप कर दिए हैं, एंड दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू 3 मंथ प्लान। और कोई कोई स्मॉल केसेस का अभी भी 6 मंथ्स एंड 1 ईयर के साथ 3 मंथ्स का प्लान इंट्रोड्यूस किया है। तो दिस हैज कम फ्रॉम द सेबी दैट दे हैव टू कीप ए 3 मंथ प्लान। तो इस ये मुझे एग्जैक्टली आर्टिकल नहीं है मेरे पास जो आपको दिखाऊंगा, दिस हैज कम फ्रॉम वन ऑफ माय सब्सक्राइबर्स जो जिनके पास कुछ न्यूज़ था। तो एक और न्यूज़ ऐड हुआ है यहाँ पर कि वन ऑफ माय सब्सक्राइबर्स नाउ टोल्ड मी दैट एज टू वेल बिल्डर्स मैनेजर से उनका बात हुआ था, और वो बोले हैं कि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो है सारे ही प्रीमियम स्मॉल केसेस का, अगर आप अपना जो रिन्यूअल है, ऑटो रिन्यू जो होता है सब्सक्रिप्शन प्लान, उसको आप अगर कैंसिल नहीं करेंगे तो आपका जो और जो प्रीवियस प्लान है बिल्कुल वैसा प्लान कंटिन्यू होगा आपका। इफ इवन द स्मॉल केस हैज रिमूव, मान लीजिए एच टू वेल बिल्डर्स हैज रिमूव्ड द 6 मंथ्स एंड 1 ईयर प्लान, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर इफ दे हैव रिमूव्ड एक्चुअली और नॉट। मान लीजिए दे हैव रिमूव्ड द 6 मंथ्स एंड 1 ईयर प्लान and they have introduced the 3 months plan right now. But in your case, अगर आप ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन है आपका 6 मंथ्स या 1 ईयर प्लान पे, तो अगर आप रिन्यूअल कैंसिल नहीं करेंगे, ऑटो पेमेंट अगर कैंसिल नहीं करेंगे, तो आप यू विल बी कंटिन्यूइंग विद द सेम प्लान एंड द सेम प्राइसेस। अगर आप कैंसिल कर देते हैं और नई तरीके से बाद में मान लीजिए 5 दिन 6 दिन 10 दिन या फिर 1 साल बाद लेने का कोशिश करते हैं द सेम स्मॉल केस, देन यू हैव टू गो ओवर टू द न्यू प्लान जो कि ओनली 3 मंथ्स प्लान, और जो प्राइसेस है इनका वो हाई प्राइसेस पे लेना पड़ेगा। अगर आपका कंटिन्यूएशन चल रहा है और आप कैंसिल नहीं कर रहे, तो आपका जो प्राइस है वो भी सेम रहेगा। मान लीजिए आप 2 साल पहले कोई स्मॉल केस लिया है, और 2 साल पहले ऑब्वियसली स्मॉल केस का प्राइस काफी कम था उस वक्त, तो वही प्लान कंटिन्यू होगा आपका। और आपका जो पीरियड है वो पीरियड भी कंटिन्यू होगा, द प्राइसेस एज वेल एज द पीरियड। तो यही एक मेजर अपडेट देना था आप लोगों को। तो अगर आप कंसिडर करना चाहते हैं कि स्मॉल केस में कंटिन्यू करेंगे, देन दिस इज ए गुड ऑप्शन फॉर द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। तो कैंसिल मत कीजिए अपने ऑटो रिन्यूअल पेमेंट को। अच्छा, अभी नीचे आता है 0.6 और 1.90%, अगेन उमनी भारत डिफेंस हैज रियली डन गुड। और लिस्टेड वेंचर 1.11%, कुछ हुआ नहीं है ज़्यादा। स्टॉक स्टार विद नेगेटिव 0.41 एंड सुपर मल्टीप्लायर्स नेगेटिव 0.55%। तो सुपर मल्टीप्लायर्स का लगातार देख पा रहे हैं हम लोग के नेगेटिव जा रहा है। तो सुपर मल्टीप्लायर्स जैसे परफॉर्म करता था पहले नेगेटिव मार्केट में भी, ये पॉजिटिव रिटर्न निकाल के देता था। तो वो दैट एल्फा that oomph of super multipliers and the most of the small cases in general are missing right now। तो इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा जब मार्केट थोड़ा मोमेंटम पकड़े। अभी तो मार्केट में कुछ मोमेंटम दिख ही नहीं रहा है। एवरी डे आइदर कंसोलिडेशन या फिर ऊपर भी जाता है तो बहुत हल्का फुल्का ऊपर जाता है, या फिर मैक्सिमम डे नीचे रहता है। तो लेट द मार्केट gather its momentum and then we can say that how the small caps are performing. So right now I would say super multipliers is facing some heat in the recent times, but fear not, it will recover soon. I am totally hopeful about that.
अच्छा नीचे आता है तेजी मंडी हैज डन गुड रियली यार 0.7%। अल्फा प्राइम नेगेटिव करीबन 1%। ग्रीन एनर्जी भी काफी नेगेटिव गया है 1.29%, बस जनवरी 9 से इसका 46% रिटर्न है। अच्छा अभी बात करते हैं मेरे पोर्टफोलियो के बारे में, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेप्ट 0.16% एलिस्टर माइक्रो कैप, एवरीथिंग इज नेगेटिव। इनफैक्ट एवरीथिंग इज नेगेटिव नहीं है, वन पॉजिटिव है यहाँ पर, स्मार्ट वैल्यू डिफरेंस दैट इज 3.39%, जो मैं वॉच लिस्ट में भी दिखा रहा था आपको। तो मैं इसको जनरली दिखाता नहीं हूँ क्योंकि इसमें एक तो ज़्यादा पैसा नहीं है, और यहाँ पर जो मेरा सब्सक्रिप्शन था उसको मैं कैंसिल कर चुका हूँ। यहाँ पर जो इसका ग्रीन थंडरबोल्ट साइन देख पा रहे हैं, इसका मतलब है कि सब्सक्रिप्शन अभी भी चालू है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन चालू नहीं है, तो मैं इसको ऑफ कर दिया हूँ। तो आई एम नॉट गोइंग टू पुट एनी न्यू मनी इन दिस पर्टिकुलर स्मॉल केस। तो ये तो एक्चुअल स्मॉल केस है भी नहीं, यहाँ पर 5 स्टॉक थे, एक स्टॉक को मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ इस पर्टिकुलर स्मॉल केस से। तो आई विल बी पुटिंग सम मोर money into this small case and putting some more stocks. Even I'll be managing this small case on my own. I'm not going to take any new subscription. तो जो भी मैं करूंगा आफ्टर द बजट में डिफेंस का एलोकेशन देखने के बाद ही मैं कुछ डिसाइड करूंगा कि इसमें कुछ रिसेंट एडिशन करना है कि नहीं। अच्छा इसको छोड़ के मोस्ट ऑफ द स्मॉल केस आर नेगेटिव। सबसे कम गिरा है एसआर ग्रीन एनर्जी 0.22%, एंड सबसे ज्यादा गिरा 0.77% सुपर मल्टीप्लायर्स। और ट्रेंड स्टाइलॉजी तो जब से मैं लिया हूँ सब्सक्रिप्शन, मतलब पुट इन किया हूँ जब से पैसा, तब से तो नीचे ही आ रहा है। तो द हाई परफॉर्मेंस थिंग जो था ट्रेंड स्टाइलॉजी का, अभी वो दिख नहीं रहा है फॉर बोथ सुपर मल्टीप्लायर्स एज वेल एज ट्रेंड स्टाइलॉजी। अच्छा अभी टोटल्स का दिखा देता हूँ 6.35 एंड 10.38, रेस्ट एवरीथिंग 7%, 7% एंड 8% नेगेटिव। एंड सुपर मल्टीप्लायर्स का 1,32,000 पॉजिटिव है अभी, तो थोड़ा बहुत आज भी लॉस हुआ है करीबन 10,000 रुपीज। एलिस्टार भी नेगेटिव 86,000, स्टॉकस्टार भी पॉजिटिव 71, नेगेटिव 41 फॉर एसआर, ट्रेंड स्टाइलॉजी नेगेटिव 6,000। टोटल का बात करूँ तो आज नेगेटिव गया है पोर्टफोलियो, अगेन 0.23% नेगेटिव है, and total returns is negative 1,44,000, तो 2.5% of the total portfolio is negative। current value is 40,45,000 एंड आज के दिन टोटल लॉस हुआ है मेरा 9,300। तो कल भी मैं दिखाया था मेरे पोर्टफोलियो का 10,000 अराउंड पॉजिटिव था, आज वही 10,000 जितना मिला था कल, वही बैलेंस आउट होके निकल चुका है मेरे पोर्टफोलियो से। तो 2 दिन का टोटल नेट गेन एंड नेट लॉस जीरो है बेसिकली। कल का 9,000 समथिंग प्लस था, आज का 9,000 समथिंग लॉसेस है। अभी इंडिविजुअल स्टॉक्स दिखाता हूँ, काफी ज्यादा नेगेटिव्स है आज। लोअर सर्किट भी लगा हुआ है 5.13, 5%, 3.23, 2.28। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर 5.13 आ रहा है, दीज टू इनफैक्ट फ्रॉम द स्टॉक स्टार मोमेंटम, और बाकी सब तो ठीक ठाक है। नेगेटिव पीएनएल में ये पहला फर्स्ट एंड थर्ड आर कमिंग फ्रॉम द सुपर मल्टीप्लायर्स, तो काफी ज्यादा नेगेटिव गया है, मोर देन 10,000 नेगेटिव्स है, एंड दिस वन इज कमिंग फ्रॉम द स्टॉक स्टार। पॉजिटिव का बात करते हैं 6.23, 5.05 एंड 5%, 3.77, 3.34। तो यहाँ पर कुछ कुछ कंपनीज जो है दीज आर फ्रॉम द डिफेंस स्टॉक्स, तो डिफेंस तो आज ठीक ठाक किया है परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा। दिस वन इज कमिंग फ्रॉम सुपर मल्टीप्लायर्स, दिस वन इज कमिंग फ्रॉम द एलिस्टर, तो ठीक ठाक यहाँ पर है एलिस्टर का, क्योंकि एलिस्टर आज पॉजिटिव में एंड किया है। अच्छा गाइस, काफी दिनों से कमेंट्स में लिया नहीं हूँ, आज थोड़ा कमेंट्स ले लेंगे। तो लास्ट वीक का वीडियोस में जो जो भी कमेंट्स आए थे, कुछ कुछ मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो शायन घोष बोल रहा है कि माय क्वेश्चन इज हाउ वुड यू जस्टिफाई योरसेल्फ पेइंग सच हाई सब्सक्रिप्शन फीस फॉर दिस परफॉर्मेंस। तो पहली बात तो है, मैं शॉर्ट टर्म के लिए नहीं हूँ भाई, लॉन्ग टर्म के लिए हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए जो भी मैं स्मॉल कैप देख रहा हूँ, दैट इज द एलिस्टर्स माइक्रो कैप अल्फा। आई एम नॉट श्योर इफ आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद दैट और नॉट। और भी 2 महीना बाकी है मेरा सब्सक्रिप्शन का, उसका परफॉर्मेंस देखने के बाद ही मैं डिसाइड करूंगा कि उसको उसमें कंटिन्यू करना है कि नहीं। और बाकी जो मैं देख रहा हूँ दैट इज फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस, ये शॉर्ट टर्म के लिए प्लेयर नहीं हूँ मैं, आई एम ए लॉन्ग टर्म प्लेयर। तो I don't mind paying high subscription fees because I am quite confident the market will go up in the recent time। अगर 5-6 महीना भी वेट करना पड़े, I don't mind doing that। और जब भी एक बार मार्केट ब्रेकआउट देना स्टार्ट करे, द रिटर्न्स दैट दी स्मॉल केसेस विल बी जनरेटिंग इज अनबिलीवेबल। तो आप ही बोलोगे उस टाइम के क्या मजेदार डिसीजन था मेरा कि कंटिन्यू करने का इन द स्मॉल केसेस। तो ऐसा नहीं है कि स्मॉल केस अचानक खराब एक एसेट क्लास बन चुका है। दिस इज स्मॉल केसेस आर बेसिकली फॉर द मोमेंटम मार्केट व्हेन द मार्केट इज गोइंग हाई फॉर द बुल मार्केट। तो लेट्स वेट फॉर द बुल मार्केट व्हेन इट स्टार्ट्स। कुसुम नरेंद्र बोल रहे हैं मे बी रिकवरी आफ्टर 20 जनवरी 2025, तो मंडे का जब से ट्रम्प आने वाला है, तो क्वाइट प्रोबेबल ये हो सकता है, क्योंकि पॉलिसीज इनका जो भी होगा किसी को पता नहीं है अभी तक क्या होने वाला है।
तो अच्छा पॉलिसी हुआ तो मार्केट मोमेंटम पकड़ सकता है उस दिन पे बाद। सो लेट्स सी, टाइम विल टेल। एस्थेटिक गौरव बोल रहे हैं भाई तुम स्मॉल केस का वॉच लिस्ट क्यों दिखाते हो, सब्सक्राइब स्मॉल केस का डेली चेंज दिखाया करो, वॉच लिस्ट तो हम लोग के पास भी है। तो सबके पास सेम वॉच लिस्ट नहीं रहता है मेरे भाई, मेरे पास जो वॉच लिस्ट में जो भी स्मॉल केस है वो काफी दिनों से मेरे पास है, फ्रॉम कोई कोई स्मॉल केसेस फ्रॉम लास्ट 1 ईयर इवन। तो जो भी लोग स्मॉल केस को वॉच कर रहे हैं तो डेली चेंज तो दिख जाएगा उन लोगों को, बट रिटर्न सिंस जो कॉलम है वहां पर कितने दिन से कितना रिटर्न्स मिला था पर्टिकुलरली वो रिटर्न्स नहीं दिखेगा। और एक ही साथ एक ही कंसोलिडेटेड वे में सबको मिल जाता है, एक एक ही स्क्रीनशॉट एक ही स्क्रीन में एक ही वीडियो में, तो इसीलिए देख लेता हूँ और मेरे लिए भी आसानी होता है, मैं अभी थोड़ा रिवाइज कर लेता हूँ। शायन घोष बोल रहे हैं कैन यू टेल अस अबाउट द 1 ईयर रिटर्न्स ऑफ बीएम स्मॉल केसेस, ये मजेदार कमेंट है। तो बीएम स्मॉल केस तो उतना खास रिटर्न्स दिया नहीं है, मैं यहाँ पर देख भी रहा था, फोकस स्मॉल कैप ने दिया 3% इन द लास्ट 1 ईयर, सभी का लास्ट 1 ईयर का है। विजन 2030 दिया है 4%, टॉप 10 दिया है -4%, निफ्टी टॉप 20 दिया है -1%, रेस्ट जो भी स्मॉल केसेस है इनका वो एक साल कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये 4 ही स्मॉल केसेस है जो कि एक साल कंप्लीट हो चुका है, एंड दीज आर नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड। निफ्टी से कम रिटर्न्स है, निफ्टी का एक साल में देखेंगे आप लोग, निफ्टी का भी 7% का रिटर्न्स दिया हुआ है, तो उससे भी कम रिटर्न्स है इन सब स्मॉल केसेस को। सो I'm not sure if anyone should be putting their money in their small cases or as well as the PMS or not. तो बीएम सर का सारे ही स्मॉल केस एंड पीएमएसएस अंडर परफॉर्म करते हैं, ये तो जनरल बात है। कोडर लेवल बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू व्हेन वुड द मार्केट शो ट्रेंड रिवर्सल। तो पहली बात तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ गाइस, मैं जनरल आप लोग के लिए, आप लोग के जैसे रिटेल इन्वेस्टर हूँ, बस वीडियोस बनाता हूँ अपना पोर्टफोलियो का। तो मैं काफ़ी रिसर्च करता हूँ, हाँ ये बात सही है, मैं आर्टिकल्स वगैरह पढ़ता हूँ, व्लॉग्स पढ़ता हूँ और फिर न्यूज़ वगैरह देखता हूँ। तो वहाँ पे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि एटलीस्ट कैलेंडर ईयर 25, तो इस साल का बीच तक तो मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज दिख सकता है मार्केट में, उसके बाद ही हम लोग को एक एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, मोमेंटम पकड़ सकता है मार्केट। क्योंकि Q3 तो हो गया, रिजल्ट Q3 अर्निंग्स का उतना खास रिटर्न्स आ नहीं रहा है, एंड Q4 भी उतना खास अभी दिख नहीं रहा है। तो एफआईज एफपीआईज जो आएंगे वो बजट के बाद ही आएंगे, एकदम तुरंत बाद नहीं आएंगे, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर का जो Q1 रिजल्ट है वो भी आ जाएगा तब तक। तो दैट वुड बी ए गुड ट्रिगर पॉइंट फॉर द मार्केट। तो देखते हैं क्या होता है, तो लेट्स सी। आशीष बोल रहा है मार्केट विल रिमेन वोलाटाइल टिल बजट। तो अब अभी तो वोलाटिलिटी ज्यादा दिख नहीं रहा है, क्योंकि आज भी मार्केट ने अच्छा खासा क्षमता दिखाया है मार्केट होल्ड करने का, क्योंकि जनरली हम लोग को देखा गया है कि न्यूज के पहले काफी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग चलता है, तो वैसा कुछ देखने को नहीं मिला है। बट लेट्स सी ट्रम्प आने के बाद क्या पॉलिसीज निकलता है, उसके बाद थोड़ा वोलेटिलिटी चल भी सकता है मार्केट में टिल बजट। अच्छा आज का लास्ट कमेंट लेंगे। आशीष बोल रहा है जो मार्केट में टिका रहेगा वही पैसा बनाएगा, दीज आर टेस्टिंग टाइम्स। 100% एग्री विथ यू ब्रदर, कि ये ऐसा टाइप मौका जनरली मार्केट कम ही देता है, कि एकदम 10-15% का डाउनफॉल दिखाया है। और यहीं पर जो जितना भी पैसा बनना है लोगों को, यहीं पर अगर पैसा लगाएंगे तो लोगों का पैसा बनेगा। अगर यही यही इसी पर्टिकुलर टेस्टिंग टाइम पे आप लोग डर के निकल जाएंगे मार्केट से, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप लोग कब आएंगे वापस, जब मार्केट ऑलरेडी भाग चुका होगा। तो आइदर स्टे इन द मार्केट, अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास पैसा है तो ट्राई टू चिप इन द मार्केट। तो जितना भी पैसा है एक स्टैगर्ड वे में डालते रहिए इन एवरी डिप। मंडे मान लीजिए 1-2% का डिप मिला है मार्केट में, तो थोड़ा सा पैसा 10% 5% पैसा डालते जाइए, अगर आपके पास पैसा है तो देन दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। अच्छा वीडियो यहीं पर एंड करते हैं गाइस, पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।